हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 100 क्वेश्चन एनटीपीसी के क्वेश्चन देखेंगे जो नॉर्दर्न वेस्ट एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में पूछे गए सवाल हैं। ये 25/6/2018 को पूछा गया था। सब्जेक्ट गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर का था। अब देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखें कैसे है। 1 से 100 तक का क्वेश्चन है, सॉल्व कराएंगे और समय ज़्यादा लगेगा। आपका 1-2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। कम से कम 20 क्वेश्चन तो फिक्स ही होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे हुआ था? ये उस समय जब पूछा गया था तो 2020 का, ये पेपर 2018 का पेपर था। 2018 का पेपर था, तो ये वही पूछा 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे। तो ये हुआ था टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न को स्पर्श नहीं करता है। तो किसको स्पर्श नहीं करता है? वियतनाम को स्पर्श नहीं करता है, लाओस, थाईलैंड और भारत को स्पर्श करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्न संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो ये सम्मिलित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेल संरक्षा आयुक्त निम्न प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो ये है क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। रेल संरक्षा आयुक्त किसके अधीन है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन महासभा में प्रथम प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण करने वाला कौन थे? ये ए बी वाजपेयी। तो ये थे ए बी वाजपेयी ने था, ये हिंदी में भाषण दिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यरत रहते हैं निम्न आयु तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने तक सीमित? 65 वर्ष तक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त सेल्स बनते हैं। तो ये बनते हैं अस्थि मज्जा में, जो खून बनते हैं वो अस्थि मज्जा में, हड्डियों में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य को पूरा करें। जो ये स्थान है इसको पूरा करना है, तो इसमें क्या होगा? तो इसको सॉल्व करके मैं बताता हूं। ये 3 बराबर क्या हो सकता है? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये 3 से 11 बनता है और 7 से क्या बनेगा? तो 3 का स्क्वायर करिए, 3 स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना? 3 त्रिका 9 प्लस 2, तो हो जाता है 11। इसी तरह हम 7 का करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे तो 7 सत्ता 49 और प्लस 2, तो बराबर हो जाएगा कितना? 51। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही, ये दूसरा है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता का नारा निम्न में उठाया गया था। तो ये फ्रेंच क्रांति में उठाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता का नारा निम्न में उठाया गया था, तो फ्रेंच क्रांतिकारियों ने उठाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो कन्नौज थी।
ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक थे, तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 सही है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8.3 सेकेंड। कितना लगता है? 8.3 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक बिल को धन बिल के रूप में प्रमाणित करता है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन एक बिल को धन बिल के रूप में प्रमाणित करता है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है जो निम्न में गुजरता है। तो ये होता है इलाहाबाद और नैनी से गुजरता है। कहाँ से? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो ये होता है अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऑप्शन 2 सही है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायाधीश जो एक अंग्रेजी न्यायाधीश को अपशब्द कर 20 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुनः न्यायाधीश चुने गए, तो ये है नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है, नागेंद्र सिंह बहुत चर्चित में थे। भारतीय न्यायाधीश जो एक अंग्रेज न्यायाधीश को अपशब्द कर 20 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुनः न्यायाधीश चुने गए, नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग निम्न उपचार में किया जाता है? तो ये होता है मधुमेह, डायबिटीज। इंसुलिन का प्रयोग निम्न उपचार में किया जाता है? तो ये किया जाता है मधुमेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो शहरों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो श्री माता वैष्णो देवी और कटरा कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा कन्याकुमारी तक चलती है। किन दो शहरों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? श्री माता वैष्णो देवी कटरा और कन्याकुमारी तक चलती है। कटरा से कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विभाग के वर्तमान सचिव और अंतरिक्ष आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो के सिवन है, के सिवन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, के सिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई टू वाइट आई डू के लेखक कौन है? आई टू वाइट, आई टू वाइट, आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू के लेखक हैं? तो ये है रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन है? रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 पद हैं, निम्न के दाएं पदों का बाएं दिए गए पदों के साथ कोई संबंध है? 4 पदों में से एक पद नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सही पद का चयन करें। इसको देखें, ये आपका लिखा ए डी, यही सॉल्व कर देता हूं। यहां से देखें, ये बीच में आपको भरना है, मतलब यहां से तुलना करना है, इधर तुलना करना है और ये इधर से तुलना करना है। तो यहां देखेंगे, यहां लिख चुके हैं ए डी जी जे है
और नीचे जब हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर फिर इसको देख लेते हैं KNQT और नीचे हो जाएगा MPSB। तो यहाँ से देखेंगे के बाद में 2 और जोड़ते हैं तो यम आ जाता है, फिर यहाँ भी 2 जोड़ते हैं पी आ जाएगा, क्यू में 2 जोड़ेंगे तो यस आ जाएगा और टी में 2 जोड़ेंगे तो वी आ जाएगा। तो इसी तरह से भी 2 यहाँ भी जोड़ेंगे, सब में 2 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी और DEF हो जाएगा, GHI हो जाएगा, JKL हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखेंगे CFIL हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु संख्या योग है तो क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक तत्व का परमाणु संख्या योग है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते हैं तो हो जाता है परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरते पिंड के लिए आभासी भार किसके बराबर होता है? तो पिंड का वास्तविक भार के बराबर है, पिंड के वास्तविक भार के बराबर है। जल में तैरते पिंड के लिए आभासी भार किसके बराबर है? तो पिंड का वास्तविक भार के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जागो भारत और संसार को जीतो अपने आध्यात्मिकता के द्वारा? किसने कहा था? तो ये क्या था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा भागो भारत और संसार को जीतो अपने आध्यात्मिक के द्वारा? कहा था स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभी मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के प्रथम कानून अधिकारी हैं भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए 10 रुपए के नोटों की निहित आकृति है तो ये पिछले तरह सूर्य मंदिर और कोणार्क मंदिर। ऑप्शन नंबर 3 है। नए जो नोट हैं उनकी निहित किस तरह की आकृति है? पिछले तरह सूर्य और मंदिर और कोणार्क मंदिर में बने हुए हैं उस रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि इतने को इतना कहा जाए के रूप में लिखा जाता है तो इतने को लिखा जाएगा। तो इसको देखें, लिखा KINDLEELDNIK। ये दिया गया है, हमको क्या करना है? FASHION दिया है। तो यहां से देखेंगे कैसे तुलना करेंगे। यहां से सीधे ये F को इधर ले आते हैं और N को इधर लाते हैं। देखिए K को इधर लाया है और E को इधर लाया है, तो इसी तरह से इसको भी इधर लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे A, इसको लिखेंगे यहाँ S, इसको लिखेंगे H, इसको लिखेंगे आगे यहाँ पर I, फिर इस O को लिखेंगे यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा NOIHSAF। देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा है? तो NOIHSAF। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस हर साल निम्न तारीख को मनाया जाता है तो इसको सभी को पता है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस हर साल निम्न तारीख को मनाया जाता है तो यह है 26 नवंबर को, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल शुद्ध है? तो वर्षा का जल, सबको पता है वर्षा का जल शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के 2 उपनिदेशक जनरलों में से एक के रूप में नियुक्त भारतीय डॉक्टर है, कौन है? ये सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहता है? तो कृष्णा नदी नहीं बहता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इनमें से कौन सा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहता है? तो कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आता है
तो 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 21। नेक्स्ट, 1983 में भारत प्रथम विश्व कप किसके कप्तानी में जीता था? तो कपिल देव की कप्तानी में जीता। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से प्राकृतिक खंड के मिट्टी के सतह का दैनिक तापमान में सबसे ज्यादा अंतर होता है? तो मरुभूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक खंड के मिट्टी के सतह का दैनिक तापमान में सबसे ज्यादा अंतर होता है? तापमान सबसे ज्यादा मरुभूमि में होता है, जहां बालू मिट्टी होता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो हुआ था किसने? एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ये है मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड मंदिर निम्न राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का प्रथम महिला युद्ध विमान चालक जिसने अकेले MiG-21 वायसन युद्ध विमान में फरवरी 19 2018 को उड़ान भरी? तो अवनी चतुर्वेदी। कौन ही? ऑप्शन नंबर आपका 3 है, अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला युद्ध विमान चालक जिसने अकेले MiG-21 वायसन युद्ध विमान में फरवरी 19 2018 को उड़ान भरी। तो अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोनी के पहले कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो तरंगों के प्रसारण को साबित किया? तो ये थे जेसी बोस। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वातावरण में प्रवेश करेगी? तो परावैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वातावरण में प्रवेश करेगी? परावैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को छांटिए। अब इसको देखें कैसे लगाते हैं। यहां से देखेंगे 13, 9 और 117 अलग अलग कर दीजिए। 13, 8, 112 अलग कर दीजिए। यहाँ 13, 7 और 9 91 अलग कर दीजिए। यहाँ पर 13, 6 और 78 अलग कर दीजिए। अब इसमें समझ गए होंगे, 13 9 117, इसका मतलब ये सही है। 13 8 104, इसका मतलब ये गलत हो गया। 13 7 91, ये सही है। और 13 6 78, ये भी सही है। तो आपका कह रहा है भिन्न कौन है, मतलब गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया दूसरा, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से कौन सा राज्य विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय के अधीन नहीं थे? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो इजराइल गए थे? तो ये होते नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो इजराइल गए थे? तो वो पहले प्रधानमंत्री ये थे, नरेंद्र मोदी थे जो इजराइल में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है
मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वो किसी भी सदन में निम्न अवधि के दौरान चयनित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक सही है, 6 महीने। नेक्स्ट, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो ये याद रखिएगा, आपका 2 लोग निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखें, 20 गुणे 8 -8 इसमें कह रहा है कि यदि गुणे को कह रहा है जोड़, तो जोड़ कर दीजिए। भाग को कह रहा है घटाओ, धन को कह रहा है गुणा, और ऋण को कह रहा है भाग। अब इसी को चेंज कर दीजिए। 20 गुणे को क्या है प्लस में कर दीजिए, भाग को कह रहा है माइनस में कर दीजिए, माइनस को कह रहा है भाग में कर दीजिए, और प्लस को कह रहा है गुणे में कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व, अब क्या है, वर्ड मास वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, 4 दूनी 8, भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। अब सीधे जोड़ना है, 20 + 8 -2 और गुणे 2, गुणा कर लो, 2 दूनी 4 -8 और प्लस 28 20। ये 28 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 24। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। ये दूसरा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रेलवे लाइन खंड का विद्युतीकरण पहले किया गया था? तो मुंबई और पुणे के बीच में विद्युतीकरण पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? तो गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही, चौथा सही है, गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, तीसरा सही है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीइंग में अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंचल ठाकुर, अंचल ठाकुर थी। स्कीइंग में अंतरराष्ट्रीय पदक, कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय अंचल ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत निम्न की उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह अफीम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ ए का आयो जो दिया है, ए मतलब ए बराबर आपका दिया है 28, और बी बराबर दिया गया है, बी को इस तरह से डिनोट कर लीजिए तो ये हो जाए 32, और ए यूनियन बी बराबर दिया गया है आपका 40। तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है क्या होगा? तो फार्मूला होता है ए प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं, या बी लिखें या ना लिखें, बराबर ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है, इसी पे रख दीजिए। तो ये 28 दिया गया है, और ये 32 दिया गया है, और 24, 40 प्लस ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है। अब यहाँ 8 2 10, 3 2 5 1 6। अब इसको क्या करेंगे, 40 को इधर लगाएंगे, और ये ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका हो जाएगा 20। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्वीर में एक, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, उसकी माँ का इकलौती बेटी मेरी माँ है, अनीता उस आदमी की क्या है? तो इसको देखें, कह रहा है एक चित्र बना लीजिए, यहाँ किसी का फोटो है, और अनीता ने कह रहा है, कौन कह रहा है, इसको इशारा कर रही है, कौन? अनीता। अब
तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, इसकी जो माँ है, इसकी माँ, इसकी तीर लगाते, इसकी माँ, ये इसकी माँ, जो माँ है, माँ की इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, इकलौती बेटी मेरी माँ है। मेरी माँ है, ये जो है इसकी माँ है, मेरी माँ है, ये माँ है। तो कह रहा अनीता इस उस आदमी की क्या है, तो ये इसकी माँ है, तो ये कौन है, और ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, ये क्या है, ये इसकी माँ है और ये इसकी माँ है। तो इसकी जब माँ है तो यहां से आएंगे तो फिर यहां आएंगे तो ये किसकी बेटी होगी, ये हो गई भतीजी, क्या होगी, भतीजी, ये होगी भतीजी। तो कह रहा है अनीता उस आदमी की क्या समझते, तो सॉरी भांजी होगी, भांजी, भांजी हो जाएगी। इस तरह से इसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए अरुणा करुणा की बहन है, करुणा वरुणा की बेटी है, दारुणा वरुणा की माँ है, अरुणा का दारुणा से क्या संबंध है। यहाँ देखें, यहां से पहले देख लें, अरुणा, अरुणा करुणा की, करुणा की ये दोनों बहन हैं, करुणा की बहन है। फिर कह रही करुणा वरुणा की बेटी है, वरुणा, वरुणा की ये बेटी है, ये दोनों इसकी बेटी हो जाएंगी। फिर आगे कह रही है दारुणा वरुणा की माँ है, दारुणा, दारुणा जो है वरुणा की, दारुणा वरुणा, वरुणा की माँ है, वरुणा की ये माँ है, वरुणा की माँ है। फिर कह रहा अरुणा का दारुणा से क्या संबंध है, अरुणा और दारुणा का संबंध क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहां देखें, ये दोनों, यहाँ पर ये जो बहन है, दोनों बेटी हो गई, ये दोनों बेटी हो गई और ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है और इसकी ये बेटी है। इसका मतलब ये जो है ये बेटी की बेटी हो गई, तो क्या हो गई, पोती, ये आ जाएगा पोती। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका कोड पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ई को 9 8, अब यहां से देखिए यन, यन कहाँ है, यन देख लेते हैं, यन दूसरे स्थान पर मतलब 8 पे है, तो देखें ये 8 मिल रहा है। फिर ई, ई देखिए 9 है, तो 9 पे देखिए यहाँ 9 भी मिल गया। फिर यहां से देखेंगे ए देख लीजिए तीसरे स्थान पर, मतलब तीसरा यहाँ पर है, तो 3 आ गया। फिर उसके बाद में आपको क्या कह रहा है, टी, टी देखते हैं, टी तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर 4, तो 4 भी मिल गया। अब यहां से यन, यन देखेंगे, यन को भी क्या कहते हैं, वही चीज 8, तो 8 भी हो गया। फिर या ई को 9, फिर 9 लिख गया, और 7 7, यस को क्या लिखते हैं, देखिए यस को 7 लिखा गया है, यहाँ पर 7 7। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संक्रिया का परिणाम 26 है, तो ऑप्शन नंबर इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा तीसरा, 26 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, वर्डमास वाला फार्मूला लगाएंगे, 18 गुणे 16/12 माइनस 11 प्लस 13, यहां से इसको काट देंगे,
6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 2 से काटेंगे 2, 8 त्रिक 24 माइनस 11 प्लस 13, यहाँ से इसको काटेंगे तो 24 माइनस प्लस 2 बराबर हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखें, ये इसमें पुट करना है किसको क्या कहते हैं क्रम से। तो यहाँ देखिए जी को कहा जाता है माइनस, पी को कहा जाता है प्लस, यू को कहा गया है गुणा और यस को कहा गया भाग। यहाँ रख देंगे 48, यस को कहा गया भाग 8 को 8, पी को कहा गया कितना प्लस 7, यू को कहा गया गुणे, जी को कहा गया माइनस और 21। अब इसके बदमाश वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए 48 भाग देंगे, 8 6 का 48, 6 हो गया, 6 प्लस 7 प्लस 2 माइनस 21, 7 6 13 14 15, 15 माइनस 21, कहाँ गलती हो गया, 6 7 2, सॉरी यहाँ गुणे हुआ, ये 2 का गुणा है, यहाँ पर 2 का गुणा है। यहाँ पर देखें, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर होगा 6 प्लस 7 गुणे 2 और माइनस 21, 6, अब यहाँ 7 दूनी 14 माइनस 21 और 6 20 माइनस 21, यहाँ 21 में से 20 घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यक्तियों अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके इससे सार्वजनिक शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक शब्द अंग्रेजी शब्द बनाए, जिस फिर उनमें से वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न हो। तो देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री इसको बनाएंगे, केमिस्ट्री हो जाए, ये फिजिक्स हो जाता है, ये बायोलॉजी हो जाता है। तो ये अंतर है, तो आपका ये सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है वाई एक गृहिणी है और उनका पति इंस्पेक्टर है। उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है, जिसकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षक से हुई है। जे का विवाह बेटी पी एक इंस्पेक्टर है, जिसके 2 बेटे हैं। के की विवाहित बेटी क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसके 2 बेटे हैं। ये सभी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो कह रहा क्यू की दादी एक क्या है, गृहिणी है। इसका मतलब कुल जो ग्रुप है वो वाई है, वाई से भी सॉल्व करेंगे तो आपका गृहिणी आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें परिवार पूछा है, कितने परिवार हैं। वाई एक गृहिणी है और उसका पति इंस्पेक्टर है, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। मेरे तो समझ में तो आया तीसरा, नर्स और शिक्षक। जो विवाहित जोड़ा है नर्स और शिक्षक है, क्योंकि ये यहां से देखें वाई एक गृहिणी है और उसका पति। यहां से देखें, पहले एक बता देता हूं, वाई क्या है, वाई को जो मान लेते हैं गृहिणी है, लेकिन कैपिटल जो यक्स लिखेंगे उसका मतलब ये हो गया क्या, ये महिला, महिला महिला हो जाएगा। और वाई को जो डिनोट करेंगे वो पुरुष है, पुरुष के रूप में डिनोट करेंगे। अब यहां से वाई से नीचे आएंगे, कह रहा है वाई एक गृहिणी है, गृहिणी मतलब महिला है कोई यक्स। फिर कह रहा है और उसका पति इंस्पेक्टर है, पति जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है। और उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है। मतलब इनके जो 2 बेटे हैं वो जे एक शिक्षक है और के एक बैंकर है, जिसकी शादी क्रमशः एक नर्स से होती है, नर्स, और दूसरा शिक्षिका से होती है। जे का विवाह, हाँ, ये जे का विवाह
जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है, मतलब जे का विवाहित बेटा क्या है, पी जो है इंस्पेक्टर है। ये नर्स है तो इसको वाई मान दे। जे जो है इसको मानेंगे क्या, पुरुष में है, और ये भी पुरुष में है। वाई को पुरुष में डिनोट किए हैं और इसको डिनोट किए हैं एक्स में। अब यहां से देखेंगे जिसके दो बेटे हैं, पी एक इंस्पेक्टर है जिसके दो बेटे हैं, पी एक इंस्पेक्टर है जिसके दो बेटे हैं, इसका मतलब ये पुरुष में हो गई और ये दोनों महिला बेटा है, तो वाई से डिनोट किए हैं। फिर के की तरफ जाएंगे, के की विवाहित बेटी, इसकी एक बेटी है जो क्यू है, उसको भी डिनोट करेंगे एक्स से। फिर कह रहा है क्यू इंस्पेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके दो बेटे हैं, इसके दो भी बेटे हैं वाई और वाई, वाई से डिनोट करेंगे। एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। कह रहे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित जोड़ा है, देखिए शिक्षक और नर्स, शिक्षक और नर्स। यहां पर दिया गया, देखिए यहां पर सीधे सीधे नर्स और शिक्षक यहाँ लिखा हुआ है, शादी हुआ था जिसका शादी क्रमशः नर्स और शिक्षक से हुई थी, तो वही विवाहित जोड़ा क्या हो गया, विवाहित जोड़ा नर्स और शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें ये पूछा गया है महिला और पुरुष का अनुपात बताइए। तो हम पीछे जाते हैं, अब इसके पीछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ महिला कौन है, एक दो तीन चार, हमको तो चार मिला हुआ है, देखिए चार हो गया, और पुरुष जोड़ेंगे तो आठ हो रहा है। बैक करता हूं, यहां देखिए एक हो गया, दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, एक सात, ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात। एक और कहीं से है, कंफ्यूजन हो रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमको तो ये आ रहा है लेकिन ऑप्शन में दिया गया है ये। अब कहाँ तक सही है, आपको लोग इसको सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित तालिकाओं में से 2010 से 2013 की अवधि के दौरान एक उपभोक्ता वस्तु डीलर के 4 डिवीजनों द्वारा बेची गई वस्तुओं को निरूपित किया गया है। ये वर्ष है, ये डिवीजन है, और WXYZ दिया गया है, और ये ईयर दिया गया है। इसमें पूछ रहा है 2012 और 2013 में वाई द्वारा बेची गई, इसके द्वारा जो बेची वाई ये है, वाई द्वारा जो बेचे गया कौन, 2012 और 2013 बेची गई वस्तु कुल संख्या का इसी दौरान जेड द्वारा बेची गई वस्तु की तुलना की कुल संख्या का अनुपात बताइए। मतलब इसका और इसका हमको निकालना है, किसका, ये और इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। हमको 2012 2013 का निकालना है, तो 164 और 76 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 240, और इसको 96 और 80 जोड़ेंगे तो 176 आ जाएगा। इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, पहले दो से काटेंगे, दो कम दो, दो दूनी चार, इसको दो काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16, इसको दो से काटेंगे ये 60 हो जाएगा, दो से काटेंगे 44 हो जाएगा, फिर दो से काटेंगे 30 होगा, और ये 22 हो जाएगा, फिर दो से काटेंगे तो 15 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। तो देख लेंगे अनुपात कितना है, 15 और 11, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, देखेंगे निम्न तालिका में 2010-2013 की अवधि के दौरान एक उपभोक्ता वस्तु डीलर के 4 डिवीजनों द्वारा बेची गई वस्तुओं को निरूपित किया गया है। यहां देखें, अब इसमें पूछ रहा 2011 के दौरान किस डिवीजन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था। तो 2011 का पूछ रहा है, तो 2011 वाली लाइन देखेंगे, और बेहतर जिसमें संख्या ज्यादा वही ज्यादा है, तो 130 134 114 108, तो कौन ज्यादा है, 134, तो कौन सही हो जाएगा, एक्स सही हो जाएगा। बस इतना ही सॉल्व करना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखें, निम्नलिखित तालिका में 2010-2013 की अवधि के दौरान एक उपभोक्ता युक्त वस्तु डीलर के 4 डिवीजनों द्वारा बेची गई वस्तुओं को निरूपित किया गया है। अब इसमें पूछ रहा किस डिवीजन के 2011 और 2013 के संयुक्त बिक्री आंकड़ों में सबसे कम है। तो हम 2011 देखेंगे और 2013 देख लेंगे। अब कह रहा है सबसे कम है, तो हम 130 और 86 जोड़ेंगे। तो हम कितना 130 186 जोड़ेंगे तो कितना 216 आ गया। फिर यक्स में जोड़ेंगे 134 112 जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद में 246 आ जाएगा। और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना 190 आ गया और इसको जोड़ेंगे तो 276 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सबसे कम आंकड़े किसके हैं। तो 176 जेड के आंकड़े सबसे कम, क्योंकि 176 है, 190 है, 246 है और 216। तो आंकड़े पूछ रहा किसके कम है, तो है 176। ऑप्शन नंबर आपका जेड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी नीचे क्वेश्चन पढ़िए। 4 वस्तुओं की अवधि के दौरान डब्ल्यू डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो डब्ल्यू कौन है, ये है डब्ल्यू है। इसके द्वारा बेची गई संख्या तो 1 2 3 4 है। सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो गया। और 3 4 3 7 8 7 15 1 2 3 4 किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि औसत निकालना है। तो सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या होती है उस साल है उसको जोड़ लेंगे। तो 2 से 4 से काटेंगे, 4 4 4, गलती हो रहा है, 1 मिनट। 2010 किसकी बात कीजिए हमको, तो सबको जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ गया। पेन लेते हैं, ये 6 हो गया। और 4 3 7 8 7 15 1 2 3 4 1 2 3 4 4, हाँ 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 कम 4, फिर 4 कम 4 और 4 चौक 16, तो 114 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है 140। हमको किसका पूछ रहा है, डब्लू का पूछ रहा था। किसका पूछ रहा था, डब्लू का। तो इन संख्याओं को सभी को जोड़ दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 साल के लिए पूछा गया है तो औसत निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 12 आदमी या 18 औरतें एक काम को 14 दिन में कर सकती हैं तो उसी काम को 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिन में करेंगे। तो सीधे सीधे लिख लीजिए 12 गुणे 18 गुणे 14। अब यहाँ से क्या है, और जो यहाँ पर ऊपर औरत है तो महिला से गुणा कर दीजिए, और जो यहाँ पर औरत है उसे इससे गुणा कर दीजिए। अब गुणा करके दोनों 12 गुणे 16 प्लस 8 गुणे 18। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन अगर ले लेंगे नीचे से, 8 इसको कॉमन ले लीजिए, ऊपर को ऐसे रह दिए 12 गुणे 18 और गुणे 14, इसको ऐसे रह दीजिए, नीचे वाले का कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो 8 इंटू 24 प्लस 18 हो जाएगा। अब यहां से देखें, ये 24 और 18 को जोड़ लेंगे तो 42 हो गया, ऊपर को ऐसे उतार लेंगे और 8 प्लस 42 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 14 तिया 42, 3 से कट गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 2 9 18, आपका 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, ये सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे,
सभी ऊपर को सबको गुणा कर लिए एक साथ में, फिर नीचे जो 12 आदमी दिया है औरत से गुणा कर दीजिए, और जो 18 औरत हैं इसमें आप कर दीजिए। अगर यह ऑप्शन में दिया है तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में या दिया रहेगा तभी लगेगा 100, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 20 से विभाजित हो जाएगी, तो 900 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 12, 15 और 20 का फैक्टर करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 15 ऐसे रहेगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 होगा, 15 होगा, 5 होगा, 3 से काटेंगे 1, 15, 5, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 3 से हो जाएगा, 3 5 15, ये हो गया। 3 से काटेंगे, अब इसका क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। 2 की पावर में 2 दिया है, फिर 3 की पावर में 2 हो जाएगा, 5 नहीं है, 5 का स्क्वायर करेंगे एक 5 से, और फिर क्या हो जाएगा, हमको वर्ग बनाना है, एक पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखेंगे 4 गुणे 9 और गुणे 25, तो 25 चौका 100। देखिए एक 5 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 गुणे 9 बराबर 900, तो कितना आ जाएगा, दूसरा 900। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, यहाँ भी आपको बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना है। इसको किया क्या है इसने, इसको भाग देने के बाद में ये 5, 2, 4, 1, 6 से 3, 1, 2 से भाग देने पर 168 आ रहा है। तो कह रहा है अगर हम 5, 2, 1.426 बटे 0.0168 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना, 312 आएगा। इतना आना चाहिए, क्योंकि वही संख्या दोबारा दोहराना है। अब यहां से देखिए, दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 4 है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे क्या है, 3 जीरो बढ़ जाएगा, और ऊपर 4 जीरो बढ़ेगा, तो 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ 3 जीरो, एक जीरो बचेगा, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, ये आपका 3120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सीधे फार्मूले पे रखिए, आ जाएगा 16,000 रुपए के मूलधन पर 9 महीने का 20%, ये जो चौमाही दिया है ये तिमाही है, तिमाही से निकलेगा, और आपका ऑप्शन यही आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा देंगे, तो P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर में n-1, ये आपका फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है। अब हम P के 16,000 रखेंगे, 1 प्लस, अब यहाँ एक चीज और देखेंगे, 9 माह है तो 9/12 हो जाएगा, और इसमें ये तिमाही कर लीजिए, तिमाही में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो ये समय है T निकलेगा, और R को क्या करेंगे, भाग देंगे 20/4, तो 4 पंचे 20, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आएगी। अब मान रख दीजिए R क्या है, 5/100, और समय आपका दिया है 3, देखिए 3 चौक 12 और 4 3 12, 3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पावर में 3 हो जाएगा -1, मतलब 1600 ऐसे लिख दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 गुणे 21/20, यहाँ 20 होगा, और 3 बार हो जाएगा, यहाँ 21/20, 21/20 -1600, इसको काटेंगे, देखिए 3 जीरो कट जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 2, अब इसका 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 माइनस 16,000, अब इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 18,522 आ जाएगा, -16,000 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 25 और 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सीधे फार्मूले पे रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए बी, क्योंकि a बराबर दिया है 559 और b बराबर दिया है 100। इसी को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही देखिए, इसको सॉल्व करने के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे है ए बी। अब यहाँ से माइनस जैसे खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये से इसे कट जाएगा और इसको काट देंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे तो 4ab बराटे ए बी हो जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा और ये आपका 4। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलती एक गाड़ी एक चलती गाड़ी एक निश्चित चाल से 96 किलोमीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। तो ये है आपका प्लेटफार्म, इसका मतलब 96 प्लस यक्स, तो ये आपका 96 प्लेटफार्म है और यक्स है गाड़ी की लंबाई। तो 12 सेकंड में 12 कर देंगे, फिर वही दूरी आपका दिया है 141 प्लस यक्स प्लेटफार्म की लंबाई है, नीचे 15 कर दीजिए। इसको काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 5 का गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 480 प्लस 5x और इधर गुणा करेंगे 441 में तो 564 प्लस 4x, 5x में से 4x घटाएंगे तो x बचेगा और 564 में से 480 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 84 x की। तो ये गाड़ी की लंबाई आ गई। अब यहाँ जो कितना है x 84, ये मीटर पर सेकंड आया है, तो किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर 18/5 से सॉरी ये कहाँ गलती हो गया, सही है, ये है कितना 84। तो देखें ये 84 हो गया। अब कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें। अब यहां से देखेंगे ये जो आपका क्या आया, दूरी आई है, तो हम किस में रख दें, इस किसी एक में रखते हैं, 96 प्लस 84 और बटे 12 कर देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे 180 बटे 12। अब इसको काटेंगे, ये इसको मीटर पर सेकंड में तो 18 बटे हम कितने 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 3 15 5 30 और 12 3 36, 18 3 54, तो 18 3 54, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको निष्कर्ष वाला, यहां से क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक एक किसान अपने गाय के समूह को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे का 1/2, दूसरे बेटे का 1/4, तीसरे बेटे का 1/5 और चौथे बेटे को 7 गायें, समूह में कुल कितनी गायें हैं। तो यहाँ हो जाएगा टोटल x गायें हैं तो 2x प्लस 1 प्लस 1/4x प्लस 1/5x और प्लस 7 और टोटल कितने हैं x गायें हैं। सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस 5x प्लस 4x, एलसीएम लेंगे आएगा कितना 20 आएगा और बराबर यक्स, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 7 और -7 प्लस 7 करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से 7 को यहीं रहने दीजिए, यक्स को इधर लाएंगे, टोटल जोड़ दें तो 19/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते x/20 हो जाएगा बराबर 7, तो x बराबर 7 दूनी 14 140, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए इसका भी एलसीएम ले लीजिए, इसके परिमाप 54 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां से एलसीएम ले लेंगे 1/3, 1/4 और 1/5, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 आ जाएगा। साठ, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आएगा। 60 है 3 से भाग दें तो 20 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे
तो 15 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 5 से भाग देंगे तो कितना 12 आ जाएगा। अब सभी को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47। 47 x बराबर दिया गया परिमाप 94, 94 दिया है, तो 47 47 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, x बराबर आपका 2 हो गया। अब इसी में रख दीजिए, तो 20 दूना 40 और 30 हो जाएगा, और ये 12 दूना 24। तो पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी भुजा कितना है 24, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, अनुपात इतना आ जाएगा, सभी अनुपात को जोड़ देंगे, उसके बराबर 84 दिया गया। परिमिति माने सभी को जोड़कर यक्स यक्स मान लेंगे, एक्स एक्स इसे मान लेंगे, इसको जोड़कर बराबर है 94 दिया है, भाग देंगे x बराबर इतना है, फिर इसी में रख देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, इसमें 20 गुणे 2, 15 गुणे 2 और 12 गुणे 2 गुणा कर देंगे। पूछे परिमाप कितना, सबसे कम कितना 24। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना है, 64। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी लंबाई का 1/8 बढ़ जाती है, अगर आज उसकी ऊंचाई 64 मीटर हो तो 2 वर्ष में पूछ रहा है, तो 1 + 1/8 की पावर में 2 कर देंगे तो 64 और 9/8 और 9/8 8 अठाई 8 अठाई 64 दोनों कट गए, तो 9 गुणे 9 बराबर 81। ये फार्मूले से इसी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता और साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, तो पैदल चलने की दूरी बता दीजिए। कुल कितना है 61 की दूरी, कितना दिया है कुल दूरी दिया गया है 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, ठीक है 9 घंटे में तय करता है। वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पैदल चलने की दूरी याद कीजिए। तो पैदल तय की गई दूरी, यहां पैदल तय की गई दूरी कितना हो जाएगी, मान लीजिए x किलोमीटर, और साइकिल से तय की गई दूरी से तय की गई दूरी हो जाएगी कितना, 61 में से x घटा देंगे, मान लेते हैं पैदल की गई दूरी x किलोमीटर और साइकिल से 61 में से x घटा देंगे तो दूरी निकल आएगी। अब आगे कह रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी कितना है आपका x साइकिल का, और 4 किलोमीटर तो 4 मान लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमको चाल निकालनी है। देखिए यहाँ चाल बराबर, अब हम लिख सकते हैं क्या, चाल बराबर दूरी बराबर सॉरी समय बराबर हो सकता है दूरी बटे चाल। अब यहां से दूरी आपका दिया है साइकिल वाला, साइकिल क्या माने हैं x, साइकिल को माने हैं कितना x, तो x मान लेंगे, और चाल साइकिल वाला कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4, फिर बराबर करेंगे, फिर वही चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको दिया कितना है, साइकिल को क्या माने हैं, साइकिल की जो दूरी माने 61 में से x घटा दिया, और नीचे आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, क्या करेंगे इसी को सॉल्व करेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर। यहां तक बता दिया हूं, इसको सॉल्व कर सकती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 64% है। यदि 12% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ अब मूल्य हम मान लेते हैं कितना, अंकित जो वस्तु का मूल्य मान लेते हैं। वस्तु पे जो अंकित मूल्य है, वस्तु का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कितना है, 100 रुपये। और वस्तु का मूल्य जो है, वस्तु ये अंकित मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य, अगर हम क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 64 बटे 100। इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 64, क्योंकि 64% विक्रय मूल्य का 64% है क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 64 रुपया हो जाएगा। अब वस्तु का विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100 गुणे 88 बटे 100, क्योंकि 12% विक्रय मूल्य पे 12% छूट दे रहा है, क्रय मूल्य पे 12% छूट दे रहा है, तो 88% पे बेचा तो 88 हो जाएगा। अब इसमें में से क्या, 88 में से 64 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 24। 24 क्या होगा, लाभ हो गया, लाभ। अब परसेंटेज निकालना है तो 24 बटे 64 क्रय मूल्य हो गया, और गुणे 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 37.5%। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखें। यहां से देखेंगे, इसको देखिए 4 जोड़ा गया है यहां से, फिर यहां आएंगे फिर 4 जोड़ा गया है, फिर यहां से देखिए 4 जोड़ा गया श्रृंखला में, फिर यहां से 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। तो आपका पूछ रहा है ये मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 20। इधर से देखेंगे तो यहाँ देखिए 5 जोड़ा गया है, इसमें भी 5 जोड़ा गया है, और इसमें भी 5 जोड़ा गया है, तो आगे 25 आ गया। देखिए 25, इस तरह से इसको निकाला गया है। नेक्स्ट इसको देखेंगे, ये दिया है यम जी ई बराबर 25 दिया गया है, और हमको यल जे एफ निकालना है। इसका मतलब ये जो है यम का वैल्यू कितना दिया है, 13। एक मिनट, अब यहां से देखें, यहां हो जाएगा 13 और +7 +5 जोड़कर 25 हो रहा है। अब यहाँ इसको भी ऐसे ही जोड़ेंगे, 12 + 10 और +6 बराबर 28। यहाँ से यल 12 होता है, जे 10 होता है, यफ तो ये 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की मूल्य में 60% की बढ़ोतरी हुई, पुराने मूल्य को पुनः स्थापित करने के लिए नए मूल्य को कितना घटाना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला हम बता चुके हैं, R गुणे 100 इंटू आर प्लस 100, इसी फार्मूले पे लगा देंगे तो 60 गुणे 100 बटे 160 हो जाएगा। 100 और 60 जोड़ेंगे 160 हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको 4 करेंगे, इसको 50 काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 तियाँ 75, 75 बटे 2, तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखें। इसको सीधे फार्मूले पे रखिए। यहाँ पर हो जाए, देखिए अगर मूल्य कहते हैं लिखा है
एक सोफा सेट जिसका विक्रय मूल्य 5,000 रुपये दिखाया गया है उसे 4% छूट पर बेचा गया, तो वो कितने पे बेचा? 4% छूट पे बेचा गया, तो 96/100। और 20% लाभ का है, हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के 100/112 कर देंगे, अरे सॉरी 120। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब इसको काटें, जीरो से जीरो, 100 से 100 काट दीजिए पहले, एक जीरो इसको, एक जीरो इसको काट देंगे, और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। अब 500 × 8, 8×5 = 40, तो ये आपका आंसर हो गया तीसरा, 4,000 क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है, इसके लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहां से दिया है 24, तो हम क्या करेंगे? 24 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 24 से भाग देंगे। तो 84 में अगर 24 से भाग देंगे तो देखें ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2, और ये इसको काटेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 21 हो गया। इसका मतलब ये भिन्न के रूप में हो गया है, ये नहीं होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरे को देखें, 24 से भाग 120/24 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ 10 हो, 12×2 = 24, 2 से 5 कट गया। ये पूरा पूरा विभाजित, जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए इस ऑप्शन में से वही आपका आंसर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ये पूरा विभाजित होता है, 120 विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये आपका सही है आंसर। अब इसको करेंगे नहीं होगा, इसको भी करेंगे तो नहीं होगा, इसको कर सकते हैं रोक के वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 4,000 रुपये 400 रुपये 2 वर्षों का लिए, 550 रुपये 4 वर्षों के लिए, 1,200 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा करता है, वह साधारण ब्याज की दर से कुल 1,020 रुपये प्राप्त करता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला है, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी फार्मूले पे हम लगा देंगे। तो ये आपका मूलधन कितना दिया है? 400, तो पहले 400 लिखेंगे और 2 लिखेंगे और इंटू आर और बटे 100 कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 550 लिखेंगे, फिर 4 और आर करेंगे, बटे 100 कर देंगे। फिर उसके बाद में कितना है? 1200 गुणे 6 और गुणे आर लिखेंगे, बटे 100 करते हैं, और उसी के बराबर आपका दिया है 1,020। अब इसे देखिए, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 से 0 कट गया, और यहाँ से एक 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 11×5 = 55, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब जोड़ लीजिए, 4 दूनी 8 आर प्लस 11 दूना 22 आर और प्लस 12×6 = 72 आर बराबर 120। इन सभी को जोड़ेंगे तो 102 आर आ जाएगा बराबर 102 20। अब इसको भाग देंगे, आर बराबर 102/102, इसको काटेंगे तो 10 बार जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 10%। बस इसी को सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें, जैसे मान लीजिए हमको इसको नहीं पता है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है चौथा। तो देखें कैसे, पहले हम इसको 4/5 लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे और 2/3 लिखे और 1/2 लिखे। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 8 चौक 32 और 5 3 15, क्या हो जाए? 8 चौक 32। ये हमको किसमें, क्या अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब आपको छोटे से बड़े में लिखना है, छोटे से बड़े में लिखना है। तो छोटे से बड़े में देगा, 8 चौक 32 हो रहा है और 5 3 15 हो रहा है, इसका मतलब सबसे आगे 8 चौक 32 5 3 15। अवरोही बड़े से छोटे में। अवरोही क्रम में 8 चौक 32 और 5 3 15।
बड़ा वाला सबसे करते हैं, हाँ करते हैं। 520 और 5 दूनी 10। बढ़ते क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। यहाँ से 3 4 और यहाँ से 8 5 40 5 3 15। फिर उसके बाद में 8 दूनी 16 और 3 3 9। कम वाला लेंगे तो जो ज्यादा है उसको ले लीजिए। फिर ये अब लिख चुके हैं, अब यहाँ से 3 3 9, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर ये लिख चुके हैं, अब इसको हो जाएगा 2 2 3 6, 8 कन्या 8 तो 6। इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3/8। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, देखिए 8 में 4 का गुणा कर 8 चौक 32, बड़ी ये आ रही है। और 5 3 15, तो हम पहले इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद में अब इसको नहीं लेंगे, अब इससे तुलना करेंगे। इससे तुलना करें, 3 3 9, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 हो रहा है, तो इसको ले लेंगे। फिर अब इसको नहीं लेंगे, इससे तुलना 3 दूनी 6 हो रहा था, 8 के 8 हो रहा था, बड़ी कौन हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपको पहले ये लिख लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में। तो इस तरह से इसको सजा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक चक्र या वृत्त की त्रिज्या तिगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका परिमाप क्या, परिधि क्या होगा। तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। यहाँ से 3 गुना बढ़ा दिया गया है, मतलब पहले आर बराबर कितना था, 3 था, और 3 गुना बढ़ा दिया है। इसका मतलब हम 3 3 पाई आर में 3 आर पुट कर दें तो क्या हो जा रहा है, 3 × 2 पाई आर ही आ रहा है। तो कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना। ये ऑप्शन पहले ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए 3 आदमी 14 दिन में और 336 साल बीनते हैं, तो 8 आदमी 5 दिन में कितना बीनेंगे। इसको सीधे गुणा कर, अब इस तरह से कर लेना। पहले क्या करेंगे, आपको कौन सा फार्मूला है, MDH मसाला वाला फार्मूला लगाएंगे। या वर्क हो या रुपया हो, तो ये रुपये को नीचे लिखते हैं, मतलब जितने साल बेचना है उसको नीचे लिखेंगे, कुछ भी हो, या साल लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको रख लें, तो यम आदमी की संख्या हो जाएगी, दिनों की संख्या ऊपर हो जाएगी, फिर सालों की संख्या नीचे हो जाएगी। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। टाइम ज्यादा लग रहा है, इसको काटेंगे तो क्या 320 आ जाएगा। सॉल्व करने पर काट दे रहा हूँ, 3 से काटिए, देखिए 3 करने में 3, 3 करने में 3 दूनी 6, और 12 8 96, 12 9 108, 8 दूनी 16, 16 × 5, अरे सॉरी 8 नहीं 64, 64 × 5, 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30, 2 32। ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, अगर एक कोण अपने का अनुपूरक कोण है तो उसकी माप होती है 45 अंश होता है। नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे ABCD, A/B/C दिया है, यहाँ मान रख दीजिए 5 7 6 और 11, इस तरह से लगाएंगे, इसका गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 और 7 6 42 और 11 7 77। देख लीजिए कौन है, 30 42 77, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है, तो मान लीजिए दूरी मान लेते हैं, कितना x मान लेते हैं। अगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात लेते हैं। तो हम चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो पहले चाल दूरी क्या मानते हैं, दूरी मान लेते हैं x और समय मान लेते हैं y। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, x/y। अब अगली चाल, अगर इसकी आधी दूरी के यक्स को, दूरी कितना पहले x था, अब x/2 कर दें, और समय को दुगना कर दें, 2y कर दें, तब कितना हो जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए 2/2 और बटे 2y, तो यहाँ पलट देंगे,
ये यहीं पर रख दिया हूँ। ये अनुपात पूछ रहा, अनुपात 1 और चाल 2, मतलब बटे का, ये पूरे का बटे है, यहाँ पर दोनों का अनुपात पूछ रहा। पहला चाल x बटे वाई था, दूसरा था x बटे 2 बटे 2y, इस तरह से है। तो x बटे वाई, और जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 4y बटे x हो जाएगा। x से x कट गया, y से y कट गया, तो कितना हो, 4/1 आ गया। तो 4:1, तो 4:1, ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट, टेन थीटा बराबर दिया गया है, टेन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो कोशक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब ये आपका टेन है, तो टेन है लाल, यल, यल फल लंबाई 3 दिया है, आधार दिया है, ए फर आधार है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, 4, तो ये हो जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय होता है 3 त्रिका 9, 4 3 12, तो ये हो जाएगा कितना, 3 त्रिका 9, 4 3 12, अरे 4 चौक 16, इन दोनों 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब पूछ रहा है कोशेक का मान, तो ये सेक सेक का साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे आधा लंब बटे कर्ण होता है, तो इसको पलटेंगे कोशक हो जाता है, कोशक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है आपका, 5 दिया गया है, और आधार 3 दिया है, तो आ जाएगा 5/3। देखिए ऑप्शन में 5/3 आ रहा है, इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट, इसको लगाएंगे, लंबा है, समझने में दिक्कत है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी सीधे सीधे फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए यहाँ 397 प्लस 103 का स्क्वायर, ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का ए इंटू ए, बी गुणे बी प्लस 2ab, इस तरह से ये फार्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका, सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 0 0 और 3 1 4 5, स्क्वायर कर देंगे, वर्क करेंगे 25 और 4 जीरो लगा दीजिए, तो 4 जीरो लगा देंगे, ऑप्शन आ जाएगा आपका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को कुल सही मत का 55% प्राप्त होता है और 20% मत गलत हो जाता है, गलत थे। अगर कुल 7500 थे तो सही मत और जो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त है, 20% गलत हुआ तो 75 में से 20% घटा देंगे, भाग दें तो जीरो हो जाएगा, कितना हो जाए, 0 4 5 80 कर दीजिए इसको सीधे, जितना लेना है उसको करिए, 80/100, 2 जीरो काटेंगे, 0 8 पंचे 40 के लिए 0, और 8 सत्ते 56, छप्पन 660, 6000, टोटल 6000 वोट सही है। अब इसमें पूछ रहा है कि एक को 55% मिला, तो एक को 55% मिला, तो 6000 में से 55/100, जीरो से जीरो काट, 2 जीरो कट जाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो 3300, तो एक को 3300 मिला, दूसरे को 2700 मिल जाएगा, घटा देंगे, 6000 में से 3300 घटाएंगे तो 2700 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखें, ये सीधे फार्मूला है, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, तो साधारण ब्याज कितना है, ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे 100, अरे सॉरी, मूलधन दर गुणे समय t/100, इसी पे रख देंगे। टोटल ब्याज कितना है, 210 दिया गया है, और बराबर मूलधन नहीं मालूम है तो यक्स मान लेंगे, दर दिया है 4 3 12 3 15, 15/4, और गुणे समय कितना है, 3 दूनी 6 7, 7/3, और पूरे के बटे 100, यहाँ से 7 से काटे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 30, और 5 दूनी 10, ये कट गया। अब इसका 4 3 1200, तो यक्स बराबर कितना गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 100, तो 4 3 12 दूना 24, तो मूलधन कितना हो जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट,
इसको भिन्न में देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी लंबा है। इसको सॉल्व करने का तरीका 4 गुणे 3 और -4 कर दीजिए, तो हो जाएगा 12 -4 बराबर 8। दूसरा फिर करेंगे, 8 आ गया, 8 गुणे 3 प्लस 4 कर देंगे तो बराबर 24 प्लस 4 कर देंगे तो बराबर 28 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 28 को करेंगे, 28 गुणे 3 -4, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, बराबर हो जाएगा कितना, 84 -4 बराबर हो जाएगा 80। फिर 80 गुणे 3 प्लस 4 कर देंगे तो 240 प्लस 4 बराबर 244 हो जाएगा। फिर 244 गुणे 3 -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 732 -4 बराबर हो जाएगा 728। तो अगली संख्या कितना है, 728। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा से। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगला वीडियो फिर अपलोड करेंगे, एक दिन छोड़ के अपलोड करना पड़ता है। और तब सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।